गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 5 जून। 5 जून से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी का होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटे भारतीय को कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो अभी स्वदेश नाम की योजना शुरू की है और आइए इसके बारे में जानते हैं। तो भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए एक नई पहल स्वदेश यानी स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट शुरू किया है। और इस पहल का लक्ष्य है वो भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को समझने और उसे पूरा करने के लिए उनके कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का एक डाटाबेस तैयार करना है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। तो इतनी पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। और भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो एस जयशंकर है और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। तो इतने पॉइंट आप पहले क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने इसके नए सीएमडी कौन बने हैं? तो अभी वीएन दत्त जो इसके नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। और जानते हैं इसके बारे में, तो राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के मार्केटिंग निदेशक वीरेंद्र नाथ दत्त को कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और वह मनोज मिश्रा की जगह लेंगे। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। और राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का जो मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है और राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की स्थापना 1 सितंबर 1979 में हुई थी। तो इतने पॉइंट आप दूसरे क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसे बाफ्टा यानी ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभी के मजूमदार को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया बाफ्टा का। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो एमी पुरस्कार विजेता टेलीविजन निर्माता कृष्णेंद्र मजूमदार को ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह पहले आश्चर्य व्यक्ति हैं जिन्हें बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया और वह किसकी जगह लेंगे? विपा हैरिस की जगह लेंगे। तो इतनी चीज़ यहाँ से याद रखिएगा। और बेस्ट ब्रिटिश फिल्म जो रही है 2020 की 1917 रही है और बेस्ट फिल्म 1917 के बाद बेस्ट एक्टर जो रहे हैं वो जैक्विन फोनिक्स जो कि जोकर मूवी से, और बेस्ट एक्ट्रेस जो रही हैं वो रेनी जेलवेगर वो जुडी मूवी से रही हैं। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया है। और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पीएम स्वनिधि नामक एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का शुभारंभ किया गया। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसका जो फुल फॉर्म है क्या है? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जिससे वे ठप पड़ने पर अपने काम को फिर से शुरू कर सकें और आजीविका के लिए आय जुटा सकें। इस योजना के द्वारा 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित होने की संभावना है, जिनमें फेरी वाले, थिलेवा और विक्रेता, रेहड़ी वाले आदि शामिल हैं। और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन? हरदीप सिंह पुरी हैं। तो इतने पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन कब मनाया गया? तो भी 4 जून को मनाया गया है यह दिवस। और हर साल 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन यानी दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य पीड़ितों बच्चों द्वारा झेले जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। और अब ये यूएन मनाता है, तो यूएन के बारे में जानते हैं। यूएन माने यूनाइटेड नेशंस, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर जो है यूएस यानी न्यूयॉर्क में है और हेड क्वार्टर एंटोनियो गुटेरेस। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कौन कौन सी है इसके बारे में जान लेते हैं। तो अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ये सारी लैंग्वेज जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है पूरी वर्ल्ड में वो चाइनीज़ लैंग्वेज है। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हो गया, वो क्या थे? तो वह एक फिल्मकार थे, प्रसिद्ध फिल्मकार थे और उनका भी निधन हो गया है। उनके बारे में जानते हैं। तो महान फिल्मकार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित बासु चटर्जी का निधन अभी हाल ही में हुआ है। उन्हें छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसे फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने 2 प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों ब्योमकेश बक्सी और रजनी का भी निर्देशन किया था। तो इतने पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो अरुण सिंघल अभी जो हैं
नए CEO बने हैं किसके, FSSAI, और इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और बढ़ते हैं, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति की है, और वह खाद्य नियामक के वर्तमान CEO CSG अयंकर का स्थान लेंगे। तो पहले कौन थे CEO, कौन थे अभी, GSG अयंकर। और भारत में खाद्य नियामक और खाद्य उद्योग के लिए मानक निर्धारित करने वाला खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए एक शीर्ष निकाय है। तो इतने पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में लंबी दूरी धाविका किरणजीत कौर पर वाडा ने कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने भी 4 साल का प्रतिबंध किरणजीत कौर पर लगा दिया है। आइए जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के एंटी डोपिंग निकाय द्वारा भारत की लंबी दूरी धाविका किरणजीत कौर पर प्रतिबंधित पदार्थ किसका सेवन की थी, एन्बोसर्म का, ठीक है। तो इसके लिए इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है, और इन्हें पॉजिटिव पाया गया था, तो इस पर 4 साल का बैन लगाया। अब उनमें टाटा स्टील कोलकाता 25 के में जीता गया स्वर्ण पदक भी उनसे वापस ले लिया जाएगा। उन पर लगा प्रतिबंध 15 दिसंबर 2019 से लागू होगा, जो कंपटीशन सैंपल कलेक्शन की तारीख है। इससे पहले उन्हें 26 फरवरी को विश्व एथलेटिक्स द्वारा अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया गया था। तो इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। और वाडा का फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और इसके हेड कौन है, सर क्रेग रीड। तो इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किस बैंक ने पश्चिम बंगाल को 1050 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को 1050 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और नाबार्ड के बारे में जानते हैं, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और चेयरमैन गोविंद रुजलू चिंताला है, और वेस्ट बंगाल के जो कैपिटल है वो कोलकाता है, और इसके चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, और गवर्नमेंट जगदीप धनखड़ है। और सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क जो है ये पश्चिम बंगाल में ही पड़ते हैं। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।